प्रभु आप सभी को आशीष दे। सुप्रभात। हार्वेस्ट टाइम कलीसिया में आपका स्वागत है। हम बहुत ही आनंदित होते हैं आपके चेहरों को देखकर और परमेश्वर की उपस्थिति में उसके नाम को महिमा देने के लिए आपका धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नई बातों को सीखेंगे, नए काम को करेंगे और जैसा कि उसने पिछले दिनों में हमारे लिए विश्वास योग्य का काम किया, आने वाले समय में भी वह हमारे लिए विश्वास योग्य प्रभु बना रहेगा। यदि आपने परमेश्वर की आराधना में बहुत आनंद और बहुत आशीष को प्राप्त किया हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए अपने भेंटों को अब तक देते आए हैं, आगे भी आप दीजिए। परमेश्वर हमें बढ़ाने पर और आगे कार्य करने पर है। हम तमाम उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप हमेशा STC कलीसिया को देने के लिए अपने हृदय को खोल सकते हैं। हमारा लिंक आपको दिया गया है जो कि htc.com पर आप जाकर अपने दान को वहाँ पे ऑनलाइन द्वारा दे सकते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि आप विश्वास योग्य होकर इस काम को हमेशा करते हैं। यदि आपके पास बाइबल है और बाइबल ऐप्स है तो मैं चाहता हूं कि आप मरकुस उसका 3 अध्याय और 13वें पद से हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम चुने हुओं के बारे में देखेंगे। और बाइबल यहाँ ऐसा बताती है कि फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और वह जिन्हें चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। ये मुझे अच्छा लगता है। और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। यहाँ पे एक स्पष्ट अंक लिखा है 12, कि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें भेज के प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दे। और वे ये हैं सिमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुआ नरगस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुमे और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तदे और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यदि आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती तो आप कहे बूम। आप में से कितने लोगों ने 12 चेलों के ऊपर प्रचार को सुना है? यदि नहीं तो आज आप बहुत अच्छा प्रचार सुनने जा रहे हैं। अच्छा, कल्पना कीजिए कि जब एक ऐसे दल को चुना जाए जिसके अंदर आपको सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुनना पड़े तो कितना जरूरी हो जाता है ये बात कि हर तरीके से वे परिपूर्ण हो। और यदि आपके बच्चे आज ये प्रचार सुन रहे हो तो वो जान ले कि कभी हम भी बच्चे थे और हमें भी ऐसे कई दलों में चुना जाता था, मगर हम शर्मिंदा ही करते थे। और याद कीजिए जब हम स्कूल में थे तो हमेशा लंबे कद के हट्टे कट्टे बच्चे को और जो समझदार होता था उसको नेता बना दिया जाता था, और बाकी हम जैसे छोटू मोटू बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा कर देते थे। और फिर जो नेता बनाए जाते थे वो एक तरफ और दूसरी तरफ खड़े कर दिए जाते थे ताकि वे हम पर निगरानी कर सके। और हम सब प्रार्थना में लगे रहते थे कि हम उनके चंगुल में ना फंसे, क्योंकि यदि अगर हम फंस गए तो वो हमें बहुत प्रताड़ित करेंगे और इसलिए हम पीछे होते थे। अगर आप अच्छा खेलने वाले हुए, धुरंधर हुए, तब तो आप वहां पे रहेंगे। यदि आप उन नेता के दोस्त हुए तो भी आप वहां रहेंगे जो लीडर है। अगर आप उनमें से कुछ नहीं है तो फिर आप तो हमारी तरह फंस गए। मैं और मेरी पत्नी आज हम बात कर रहे थे, जब बचपन की हम कुछ तस्वीरों को देख रहे थे तो बोल रहे थे कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता यदि हम किसी जगह चुने ना जाए। यदि आज आप में से कोई ऐसा है जो छूट गया हो चुनाव से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कभी भी आपको अकेला रहने नहीं देगा। वो चाहता है कि आप उसके दल में रहे क्योंकि आप चुने हुए हैं। और मरकुस 3 अध्याय में हम इस बात को पाते कि यीशु मसीह ने अपने लिए 12 लोगों की पलटन को चुना। और ये बात हम मत्ती और लूका में भी पाते हैं, उन्होंने इस बात को दर्ज किया। और हम देखते हैं कि यीशु की लोगों की सेवकाई में ये बहुत जरूरी बात है। हम पाते हैं कि यीशु मसीह की शुरुआती सेवा में उसने अपने आप नहीं परंतु अपने मुसेरे भाई यूहन्ना के साथ कंधे से कंधा लगा के सेवा को किया और जाना। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया, क्योंकि ये बातें हम बाइबल में दर्ज पाते हैं। और यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद
यीशु मसीह गलील की ओर चला जाता है और वहां पर उसकी सेवकाई बहुत ही बड़े तादाद में बढ़ने लगती है। यूहन्ना तो यरूशलेम और कुछ हिस्सों में ही सेवा को कर पाया, परंतु यीशु मसीह यरदन, लेबनोन, सीरिया और सारे प्रांतों के इजरायलियों में सेवा करता रहा। वास्तविकता में यीशु मसीह को मदद की जरूरत थी। वो चाहते थे कि उनकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए और हाथ आगे आए और लोग आगे आए, क्योंकि यीशु मसीह के मरने, जी उठने और उठा लिए जाने के बाद भी वो चाहते थे उनकी सेवकाई आगे बढ़ती जाए, कभी वो रुके नहीं। संत लूका हमें बताते कि पूरी रात प्रार्थना के बाद वे नीचे उतरा और 12 लोगों को चुना और उनको अपना चेला बनाया। यीशु मसीह ने यूं ही 12 लोगों को नहीं चुना, क्योंकि 12 अंक एक अच्छा कार्यभार को संभालने वाला अंक है, परंतु यीशु मसीह ने इसे एक भविष्यवाणी के तौर पे जो यहूदी समझते थे चुना था, क्योंकि यहूदियों के बीच 12 गोत्रों का इतिहास था और मूसा ने भी 12 अलग अलग गोत्रों के राजकुमारों के द्वारा राज्य स्थापित को किया। 12 अंक एक अच्छी सेवा का अंक है और ये दिखाता है कि परमेश्वर कुछ नया करने पर था यीशु मसीह की इन 12 चेलों के द्वारा। और ये 12 अंक मसीहित्व का एक बड़ा आंकड़ा था जो उसकी सेवा को करने वाला था। ये 12 अंक परमेश्वर की उस कार्य को और सेवा को बढ़ाने के लिए जो कभी ना रुकेगी और आगे ही बढ़ती जाएगी, उसके लिए एक परिपूर्ण अंक था। पवित्र आत्मा आज हमसे बात करता और ये एक नई बात सीखने को मिलती है कि जब भी परमेश्वर अपना नया काम करना चाहता है तो वो नई पीढ़ी को नए काम के लिए हमेशा चुनता है, जैसे कि यहाँ 12 को चुना गया है। हाँ, ये सच है कि परमेश्वर अपने पुराने काम को आगे लेके जाता है, मगर वो आगे नई पीढ़ियों को उस काम के लिए चुनता है ताकि वो उसके ऊपर अपने अनुग्रह को डाल सके और एक बड़ी बेदारी को लेके आने पाए। मैं आपको बताता हूं कि कभी भी संसार के समाचारों पे आप ध्यान ना दें, आप आत्मिक आंखों को रखें और देखें कि परमेश्वर क्या इस देश और संसार में करता है। परमेश्वर एक नई पीढ़ी को हमेशा चुनता है ताकि मसीह के उस उद्धार के काम को आगे लेके जा सके जो उसने शुरुआत किया। नए चेहरों को वो चुनता है और आप भी उसका हिस्सा हैं। यदि आप नए हैं मसीह में, यदि आप विश्वासी हैं या फिर आज आप उसके चेले हैं, ये इसलिए क्योंकि उसने आपको चुना है। आपने कई बार सुना होगा कि निर्णय लेने का जरूरी समय है और कई लोग निर्णय लेते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए भी। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि 20 लोगों से भी ज्यादा आने वाले हफ्ते में बपतिस्मा लेने जा रहे हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि यीशु उनका उद्धार करता है। सुनिए सुनिए, आप केवल उसके बारे में ही निर्णय ले सकते हैं क्योंकि उसने आपके लिए पहले ही निर्णय ले लिया है। अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, वो इसलिए क्योंकि उसने आपको चेला बनाया है। मरकुस बताता है जिसको उसने चाहा उसको उसने चेला बनाया। राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर आपके बारे में बहुत सोचता है, यह अद्भुत है। दाऊद लिखता है कि परमेश्वर तेरी कल्पना मेरे लिए बहुत अनोखी है, यदि मैं उसको गिनना भी चाहूं तो ना गिन सकूंगा क्योंकि वो तारों के समान और रेत के समान है। यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर ने आपके बारे में बहुत सोचा है और सोच समझ के आपको उसका चेला बनाया है। बहुत समय जब आपके मन में इस बात की शंका हुई कि मैं एक चेला बनूंगा, तो यीशु ने उसी समय आपको चुन लिया था। यदि आज आप एक चेले हैं तो वो यीशु ने किया। संत मरकुस लिखते हैं कि जिनको यीशु ने चाहा उनको अपना चेला बना लिया। आज भी यीशु मसीह चाहते हैं और वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसका चेला बनना चाहें, क्योंकि उसकी सेवा को वो बढ़ाना चाहते हैं, उसके काम को वो आगे लेके जाना चाहते हैं और उसने आपको और मुझको उसके लिए चुना है। यदि आप चेले हैं तो इसका मतलब है कि यीशु ने आपको अपने दल में शामिल किया है। गलील के उस पर्वत पे जब यीशु मसीह ने लोगों को चुना तो इसका मतलब उसने एक नया शरीर, एक नया दल, एक नया समूह को तैयार किया जिसका हिस्सा आज भी वो हमको उसमें जोड़कर बनाता है।
जो शरीर और दल यीशु मसीह ने तैयार किया था उसमें हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्य था, पर वो काम आज वहाँ रुकता नहीं, वो आज भी बढ़ता है। आज भी लोग उसमें शामिल होते हैं और लोग आज भी उस काम को पूरा करते हैं। यदि आज आप यीशु के चेले हैं तो ये यीशु की वजह से है, मगर सवाल यह है कि आपको क्यों चुना गया। और मैं आज आपसे इसी के बारे में बात करूंगा कि आपको क्यों चुना गया। चुनाव करना जरूरी है, चुना जाना जरूरी है, परंतु बिना किसी उद्देश्य के ये चुनाव करना या चुना जाना हो तो वो कितना भयंकर होगा। क्यों चुना गया? पहली बात यह है कि आप उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकें। आप चुने गए हैं ताकि आप उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकें। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि मरकुस कहता है कि यीशु ने सबसे पहले उन सभी को चेला बनाया और उनको अपने संग रहने के लिए कहा। यीशु ने उन 12 को लगातार उसके संग हर जगह रहने के लिए कहा। संग रहने का मतलब है कि वो एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ सेवा करेंगे, पूरे दिन एक साथ रहेंगे, पूरे शाम एक साथ रहेंगे, यहाँ तक कि रातें भी सब एक साथ ही बिताया करेंगे। और चेला होने के नाते वो हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी उसके साथ समय को हमेशा बिताया करें। मैं आपको एक बहुत ही बहुमूल्य बात बताना चाहता हूं कि संसार को छोड़ने के बाद हम स्वर्ग लोक में हमेशा यीशु के साथ समय ही बिताया करेंगे। यह अद्भुत बात है। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि हमारी इस यात्रा में हम अकेले नहीं होंगे। हमारे साथ यीशु मसीह होगा, हमारे साथ पवित्र आत्मा होगा, और उस काम को करने के लिए हम कभी भी अकेले नहीं होंगे। और मरकुस और मत्ती इस बात को दर्ज भी करता है। यीशु ने कहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा यानी कि हर एक दिन रहूंगा, तुम्हारे अच्छे दिनों में भी, तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे संग हर दिन रहूंगा। और ये उसका वायदा है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आप चुने गए हो ताकि आप एक घनिष्ठ दोस्ती उसके साथ कर सको। इस संसार में सबसे बहुमूल्य बात यह है कि यदि आप बात को जानते हो, बात को आप समझते हो, बात को यदि आप ग्रहण करते हो, तो इससे अद्भुत बात और कुछ नहीं, क्योंकि आप उसको जानते हो जिसने आपको चुना है और आप उसके संग रहते हो। यह आनंदित है। सभी 12 चेलों की उस सूची को देखते हुए एक बात मेरे जहन में बैठ गई कि यीशु मसीह ने उनको एक छोटा नाम अपनी ओर से दिया था। यूहन्ना का पुत्र सिमोन, जिसको पतरस कहा, जिसका अर्थ है पत्थर। किसी ने कहा वो इसलिए था क्योंकि वो एक पत्थर जैसा लगता था। याकूब यूहन्ना जो कि जब्दी के पुत्र थे, मगर उनको गर्जन का पुत्र कह के बुलाया, क्योंकि किसी ने कहा कि उन्होंने एक बार आसमान से बिजली को गिराकर किसी को मारने की बात की। लेवी, जिसको उसने मत्ती का नाम दिया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान। यीशु ने मत्ती के छुटकारे की पहचान को देखा था, जबकि मत्ती उस समय खुद पापों में पड़ा था। सिमोन, जिसको उसने जेलोतेस कह के बुलाया, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक ऐसी जाति से था या फिर उन लोगों के साथ था जो परमेश्वर के नियमों को बहुत माना करते थे, जैसे कि फरीसी लोग थे जो हमेशा निंदा किया करते थे, बेशक कोई माने ना माने। और ये बहुत ही अद्भुत बात थी, क्योंकि सिमोन जो जेलोतेस कहलाता था वो कभी भी मत्ती को अपना नहीं सकता था, मगर वे लोग एक ही समूह में देखे गए। यीशु के अलावा ये कभी भी एक साथ हो नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे। याकूब का पुत्र यहूदा, जिसको तद्दे भी कहा गया, उसके नाम का मतलब है कि प्रिय, और ये यहूदा इस्करियोती से बिल्कुल अलग है क्योंकि उसने धोखा दिया। और थोमा, जिसका मतलब है मिलना, वहां पे ये इस प्रकार से था क्योंकि उस समय पर उस समूह में 3 यहूदा थे, जिसमें से एक यहूदा इस्करियोती भी था, और वहां पे ज्यादा असमंजस ना हो इसलिए उसको अलग रखा गया, इसको थोमा नाम दिया गया।
और वैसे भी यहूदा इस्करियोती का मतलब है कि वो इस्करियोती से था और ये स्थान इज़राइल के दक्षिण की ओर था और इसलिए वो गलील का नहीं था और वो उनसे बिल्कुल विपरीत था। हो सकता है यहूदा इस्करियोती जो है वो चचेरा भाई हो उनका, जो मरियम मगदलीनी, मार्था और लाजर कहलाते हैं, जो कि यरूशलेम के एक हिस्से में रहा करते थे। तो यदि आप आंकड़ा निकाले तो वहां पर 2 सिमोन थे, 2 याकूब थे और 3 यहूदा थे। और फिर यहूदा इस्करियोती के मरने के बाद मत्ती एक नामक दूसरे व्यक्ति को भी चुना गया। तो ये जो छोटे नाम दिए गए थे ये बहुत मददगार थे उन सब की पहचान के लिए। पर इन नाम को दिए जाने से इन कारणों से भी ज्यादा ये बात थी कि यीशु मसीह का उनके व्यक्तिगत रूप में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता था, जो कि उनको प्रेम से भरे हुए नाम को दिया गया। संत यूहन्ना लिखते हैं कि यीशु मसीह हृदय को जांचने वाला प्रभु है और दाऊद भी कहता है कि परमेश्वर ने मेरे हृदय को जांचा। तू मेरे उन शब्दों को जानता जो मैंने कहे भी नहीं है, तू मेरी सारी सोच से भी परिचित है। सुनिए सुनिए, यीशु मसीह ने आपकी अलग ही पहचान अपने मन में रखी है उन लोगों से जो आपसे परे हैं, दिदुमस या यहूदा या फिर और कोई, क्योंकि आपकी पहचान यीशु के लिए अलग है। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि यीशु के संग आपका एक रिश्ता है जो घनिष्ठ है और वो आपको आपके नाम से, आपके विचारों से और आपके सभी बातों से वो परिचित है और वो जानता है और वो आपसे प्रीति रखता है। एक संगीतकार एक गीत को ऐसे लिखता है कि मैं जाना गया, मुझे प्रेम किया गया और मुझे इस बात से बेहद प्रीति है। आपका चुना जाना आपको विश्वासियों से थोड़ा सा अलग करता है। एक विशेष और अद्भुत बात है यीशु मसीह के काम में। यीशु मसीह हमेशा विभाजन लोगों को एकजुट करता है और उनकी एक संगति उससे भी बढ़कर होती है जो कहीं पर परिवार जैसी हो। यीशु मसीह ऐसे लोगों को एक साथ ले आता है जो कभी मिले नहीं थे, कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, या ऐसे भी लोग जो एक दूसरे से कभी सहमत नहीं होते। मरकुस अपने सुसमाचार में ऐसा लिखता है कि यीशु मसीह को जन्म देने वाला परिवार भी उस पर संदेह करने लगा। उसकी सेवाओं को देखकर उस पर संदेह करके वो बोलते कि ये पागल हो गया है। और वे लोग एक दिन कफरनहूम में आए थे यीशु को वापस लेके जाने के लिए, ताकि वो और उसकी बेइज्जती ना देख सके। हम जानते हैं कि उसके भाई और बहन बाद में विश्वासी बन गए, मगर उन दिनों में जब वो अकेला था तो वो अपने चेलों के संग और विश्वासियों के संग रहता था और वो कहता था, ये है मेरे भाई, ये है मेरी बहनें, ये है मेरी माता जो वचन सुनते और मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक याकूब उनमें से मत्ती का भाई था और उसके संग का था। वो इसलिए था क्योंकि उनके पिता का नाम मिलता जुलता था। इसका मतलब है कि वहां 3 भाई उस समूह में एक संग थे, जो कि अंद्रियास और पतरस, याकूब और यूहन्ना, मत्ती और याकूब, जो कि एक ही पिता के बेटे थे। पर इन सब के विपरीत यदि हम देखें तो यीशु मसीह का उनके साथ रिश्ता एक परिवार से भी ज्यादा था। उन चेलों में से 6 मछुआरे थे, 2 व्यवसाय करने वाले लोग थे, 2 जो है वो यूनानी भाषा के लोग थे, यूनानी ज्ञान रखते थे। उनमें से कुछ जो है बहुत धार्मिक ज्ञान और ज्ञानी थे और उनमें से एक जो यहूदा इस्करियोती था वो उनसे बिल्कुल अलग था। पर यीशु उन सभी को एक साथ लिए आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी ऐसा ही होता है कि यीशु मसीह सभी को एक साथ ले आता है और अपना चेला घोषित करता है। और यही बात है कि मैं बहुत खुश होता हूं हार्वेस्ट टाइम कलीसिया के द्वारा कि यहाँ पर अलग अलग और विभिन्न लोगों को परमेश्वर जोड़ता है और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे जुड़ता है वो इस बात की घोषणा करता है कि ये स्वर्ग के समान है। और हम समझ पाते हैं कि स्वर्ग भी ऐसा ही होगा जिसमें अलग अलग प्रांत के लोग होंगे और यहाँ भी ऐसा ही प्रेम और ऐसा ही रिश्ता और ऐसा ही एक बेजोड़ रिश्ता है जो कि परिवारों में भी कई बार हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मत्ती के अंदर हम कई लोगों के छोटे नामों को जानते हैं, जैसे कि बरनबास जो कि एक सराहना कराता है, मत्ती जो कि वरदान है। इस तरीके से ही हम भी एक दूसरे के लिए ऐसे नामों को चुनते हैं जो कि सेवा में आगे बढ़ाए। यदि मैं एक हकीकत बताऊं, सुनिए, यदि एक हकीकत जानना चाहते तो हमारी इस गुट को बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे को समय देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि यूहन्ना और याकूब यीशु मसीह के चचेरे भाई थे, क्योंकि उनके पिता जबदी
एक बहुत बड़े व्यवसायक थे और उनकी पत्नी सलोमी जो कि मरियम की बहन थी, वो जो यीशु की माता थी। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह को याकूब और यूहन्ना इतनी अच्छे से नहीं जानते। और उसी प्रकार से पतरस भी यीशु मसीह का बहुत अच्छा मित्र बना, क्योंकि वो याकूब और यूहन्ना के संग बचपन से या बहुत लंबे समय से थे और इसलिए वो यीशु को जानते थे। याकूब के साथ ही थोमा और तैनियल भी उनके साथ उनके व्यवसाय में एक हिस्सा थे कफरनहूम में। और एक और अचंभित करने वाली बात यह है कि इनमें से कई लोग यूहन्ना बपतिस्मादाता के चेले थे, जो कि खुद यीशु मसीह के मुसेरे भाई थे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी लोग बचपन से एक संग थे, एक साथ खेला करते थे, एक साथ मिला करते थे, क्योंकि ऐसा दर्ज है कि उनके माता पिता उनको मंदिर में बचपन से ही लाया करते थे ताकि वो वहां पे सीख सके। इनमें से एक बात तो पक्की है कि उनमें से 6 जो ऐसे चेले थे यीशु मसीह के पीछे बहुत समय से ही थे। यीशु मसीह के चेले बनाने या कहने से 1.5 साल पहले से उनके संग थे। ये कुछ इस प्रकार रहा होगा कि यीशु मसीह उनको चेला बनाता या परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता। वे लोग उनके साथ बचपन से ही थे, एक रिश्ता उनमें कायम था। और जब उसने उन्हें चेला बनाने की बात की तो वो चेला बनाना एक गहराई के रिश्ते में और उनको ले गया। क्योंकि यदि आप एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में छलांग लगाते हो और वहां पे जड़ नहीं पकड़ते हो तो आप बहुत सारी ऐसी अच्छी बातों को छोड़ देते हो जो एक संगति में पाई जाती है। यदि आप किसी स्थान पर रहते हो और आपके विश्वासी किसी स्थान पर रहते हो और वहां पे अगर आपका मेलझोल नहीं है, यदि जड़ नहीं पकड़ी है, तो आप मसीह में एक अच्छी संगति को खड़ी नहीं कर पाएंगे। मैं परमेश्वर के परिवार के लिए बहुत धन्यवादित हूँ और धन्यवादित हूँ उन चेलों के लिए जो संग रह के चलते। एक सच्चाई आपको बताऊं, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूं बिना यीशु और बिना उसकी अगुवाई के अपने जीवन में। मुझे आज ये किसी को बताने की जरूरत है कि जो आप मित्रता ढूंढ रहे हो और जो आप घनिष्ठ दोस्ती पूरे जीवन भर ढूंढ रहे हो, वो दोस्ती आपको यीशु में मिलती है। वो दोस्ती आपको यीशु में मिलती है और वो दोस्ती आपको उन पर विश्वास करने वालों में मिलती है। आप चुने गए हो ताकि आप उसके समान हो जाएं। यीशु के साथ रहने की बुलाहट ना केवल उसके साथ यहां घूमने के लिए मगर उसके जैसा काम करने के लिए है। यानी कि उसकी नकल करने के लिए। वो जो कहता है वो हम कहे, जो वो करता है वो हम करें, जो उसकी प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकताएं बन जाएं। एक समय जब फरीसी और सदुकियों ने यूहन्ना और पतरस को कहते हुए सुना तो वो ये जान गए कि ये लोग यीशु के संग रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो यीशु ने अपना प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरा छोड़ा है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे संग रहो ताकि मैं अपना प्रभाव तुम पे छोड़ सकूं। एक चेला होने के नाते आपको किस लिए चुना गया है? आपको चुना गया है ताकि आप उसकी उपस्थिति का आनंद लें। और ये दूसरी बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको चुना गया है कि आप उसकी घोषणा करें। संत मरकुस लिखते हैं कि यीशु ने उनको केवल इसलिए नहीं चुना कि वो उनके संग रहे, पर उनको चुना था कि वो जाएं और प्रचार करें। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, हमारे पास कोई भी धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं, हमारे पास कोई भी प्रचार का वरदान नहीं और ना ही ये मेरी कोई बुलाहट है, ऐसा लोग कहते हैं। उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। ये शब्द जो प्रचार है मरकुस 3:14 में, इसका अर्थ है कि ये आपके जीवन शैली का एक कार्य हो। उसके बारे में बताओ जो आपने राजा से सुना है। और यही सब तो चेलों ने किया, क्योंकि वो उसके साथ समय बिताते थे और समय बिताते समय जो वो सुनते थे वही वो लोगों को जाके बताया करते थे। और जो यीशु करता था वही वो किया करते थे। और इसी बात को यहूदियों के सरकारों ने देखा और समझा कि ये वही बात बोलते हैं जो यीशु बोला और करा करता था। क्या मैं आपको बताऊं कि क्या है वो वास्तविकता कि हमें क्यों चुना गया है? यीशु की घोषणा करना इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुलपिट पर आ जाएगा और बोलने लगेगा। कुछ आते हैं, कुछ को बुलाया जाता है, कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग फोन पर आके बोलते हैं, कुछ लोग माइक्रोफोन पकड़ते हैं और कुछ भी बोलने लग जाते हैं। यीशु की घोषणा करने का साधारण मतलब यही है कि उसके साथ समय बिताएं
और जो उसने आपको समय बिताते समय कहा वो दूसरों को बताए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा आप कहां से शुरुआत करें, तो वो आपका परिवार है। यीशु और उसके चेलों ने अपने ही परिवार से, अपने चाचा ताऊ, माता पिता, अपने चचेरे भाइयों के साथ और अपने पूर्वजों या बच्चों के साथ अपने लोगों के बीच में प्रचार शुरू किया। आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अकेले अपने परिवार में विश्वासी हैं तो यीशु ऐसा नहीं चाहता। आप चुने गए हो ताकि आप अपने परिवार का पहला फल बन सको। यीशु ने एक बार एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिलाई उन दुष्ट आत्माओं से जो सेना थी और उसके अंदर बैठी हुई थी, और फिर यीशु ने उन सभी को सूअरों के झुंड में डाल दिया था। और फिर वो चंगा होने के बाद यीशु मसीह से विनती करने लगा कि वो उसके संग चले, पर यीशु ने कहा नहीं, तू अपने घर जा, क्योंकि बहुत समय से वो घर से बाहर था। उनको बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या किया है और परमेश्वर ने कैसे तुझ पे दया की है। क्या हो यदि हम भी ऐसे शुरू करें? क्या हो हम भी यदि परमेश्वर के साथ संगति करें, यीशु मसीह के वचन के अनुसार उससे प्रार्थना करें और प्रार्थना में उसके साथ एक रिश्ते को कायम करें और उससे बोले, प्रभु आप बताएं मैं अपने परिवार में क्या कहूं तेरे बारे में, या फिर अपने दोस्तों को मैं क्या बताऊं आपके बारे में। और जो कुछ आप यीशु से फिर सुनते हो प्रार्थना के दौरान, वो जाओ और बताओ आप क्यों चुने गए हैं। इसमें पहली बात, आप चुने गए हैं कि आप उसकी उपस्थिति का आनंद लो। आप चुने गए हैं कि आप उसके बारे में बताओ। और आखिरी बात यह है, आप चुने गए हो कि आप उसकी सामर्थ को पाओ और काम करो। आप चुने गए हो कि सामर्थ पाकर लोगों को उससे मिलाओ। संत मरकुस इसका तीसरा कारण लिखते हैं कि क्यों यीशु ने उन चेलों को चुना। यीशु ने चुना ताकि वे सामर्थ पाए चंगा करने के लिए और सामर्थ पाए उन दुष्ट आत्माओं को लोगों के अंदर से निकालने के लिए। और इसी को हम कहते हैं कि सामर्थ पाओ और यीशु का काम करो। यीशु का जो समाचार था वो ऐसा था कि स्वर्ग पृथ्वी के लिए इंतजार करता है कि वो अपनी सामर्थ को भेजे और संसार से सभी अंधकार की शक्तियों का नाश कर सके। संत यूहन्ना ऐसा लिखते कि यीशु इसलिए आया कि सब दुष्ट आत्माओं के उन कामों का खंडन कर सके। और मेरे एक मित्र है जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन इस तरीके से किया कि यीशु इसलिए आया कि जो शैतान ने किया है उसको खत्म कर दे। यीशु उस चुने हुओं की सूची बनाता है, उन्हें तैयार करता है कि शैतान की युक्तियों को वो खत्म करे। और आज भी यीशु हमें चुनता है ताकि इस काम को हम आगे बढ़कर करने वाले बने। सुनिए, जब भी हम किसी के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं तो हम उस समय शैतान के किए हुए उस काम का खंडन कर रहे होते हैं जो उसने कभी किया है। या जब हम कभी प्रार्थना करते किसी के लिए कि वो अच्छा चुनाव करे, जब हम प्रार्थना करते किसी के लिए कि वो निराशा से हट जाए, जब हम प्रार्थना करते किसी के लिए कि वो नशे से बच जाए, या हम जब प्रार्थना करते किसी के लिए कि वो अपने परिवार में अच्छे से चले जाए, हम प्रार्थना करते किसी के लिए कि उनके श्रापों को तोड़ा जा सके, जब हम प्रार्थना करते किसी के लिए कि किसी को व्यवसाय मिलने पाए, या हम प्रार्थना करते जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप उनके घर में बनाए वो टूट जाए, तो उस समय हम उन सभी कामों का खंडन करते जो शैतान ने उनके ऊपर किया होता है। और हम परमेश्वर की सामर्थ को लोगों में शामिल करने के लिए इस्तेमाल करके शैतान का खंडन करते हैं। क्या मैं आपको बताऊं कि बहुत ही सरल और आसान तरीका है किसी को अपने विश्वास के बारे में बताने के लिए। आप उससे प्रार्थना करने के लिए कहिए और वो प्रार्थना आप वहीं पर कीजिए उसी समय, तो प्रभु का काम वहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने को कहते तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसको कहीं लेकर जाओगे और मोमबत्ती जलाओगे। नहीं, आप अपने हाथ को उसके कंधे पर उसी समय रख दीजिए और आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। उसे भी पता नहीं चलेगा कि सारे बंधन उसी समय उसी घड़ी टूटने लगे हैं। मैं आपको सच बताऊं, मेरे 30 साल की सेवा काल में केवल मुझे 2 लोग मिले हैं और वो 2 लोग वो थे जिन्होंने मुझे कहा नहीं, हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं। आखिरी बात को मैं आपके साथ कहना चाहूंगा और मेरी मदद कीजिए आराधना दलाकर। सुनिए सुनिए, सामर्थ और छुटकारे का अधिकार तब आता है जब हम प्रभु यीशु के संग समय बिताते हैं।
शैतान के सभी बंधनों को तोड़ने के लिए, दुष्ट आत्माओं के गढ़ों को गिराने के लिए जो सामर्थ आपको प्राप्त होगी वो केवल यीशु के द्वारा होगी। जितना समय आप प्रार्थना में, आराधना में यीशु के संग बिताते, उतने ही मजबूत आप यीशु के द्वारा अधिकार में होते हैं। और ये बिल्कुल सच है। शब्दों से भी ज्यादा पतरस और यूहन्ना का निडरपन था, जो कि यहूदियों की सरकार और फरीसियों का ध्यान उन पर केंद्रित करता है। जितना आप यीशु के संग रहते हैं, उतना ही ज्यादा आप उसमें दृढ़ और निडर होते चले जाते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि जो बाइबल के पन्नों में बातें लिखी गई है वो हमारे जीवन में आज होती क्यों नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि वो संगति जो बाइबल के पन्नों में लिखी गई है वो भी तो आपके जीवन में आज होती नहीं है, तो परिणाम कहां से पाओगे। हमें इन बातों को आज बदलने की जरूरत है। यीशु ने हमें सामर्थ दी ताकि हम कार्य कर सकें। मैं आखिरी बात आपके साथ बांटूंगा। धन्यवाद, बड़े धैर्य के साथ आपने मेरी बातों को सुना है। एक घटना मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। कल रात मैं अपने रात के भोजन को आनंद के साथ ग्रहण करने पर था और वहीं पर भाई जैसन मेरे कुत्ते के साथ खेल रहे थे और वो एक गेंद के साथ खेल रहे थे, बॉल के साथ। वो बॉल फिर दूसरी ओर चले जाती है और मेरा कुत्ता वहां पे चिल्लाने लगता है और वो वहां पे भौंक रहा होता है। मैं उसकी इस भौंकने को सुनकर परेशान हो रहा था और मैं अपने खाने का आनंद भी नहीं उठा पा रहा था और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। तब पवित्र आत्मा ने एक बात मुझसे कही, या तो तुम अपने इस कुत्ते का भौंकना पूरी रात भर सुनते रहो या फिर उठो, जाके उसके लिए कुछ करो, नहीं तो तुम्हारा समय बेकार है। मेरे प्रियो, मेरी बात को गौर से सुनिए। जब हम दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तब बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी होती है। बाइबल भी बताती है कि अंत के दिनों में बहुत सारी परेशानियां कारण हमारे ऊपर आ पड़ेगी। अलग अलग तरीके से शैतान हमको भरमाएगा और हमारी प्रार्थना के उस बंधन को तोड़ने की कोशिश करेगा। पर आप जानिए कि उन बंधनों को हमें तोड़ना है जो शैतान ने हमारे चारों ओर लगाया है। हमें उन मीडिया को खत्म करना है जो हमारे ध्यान को परमेश्वर से भटकाती है। याद रखिए, यीशु मसीह ने हमें चुना है कि हम सामर्थ पार कर उस काम को करें जो दुष्ट आत्माओं के गढ़ों को तोड़ती है और शैतान के सारे कामों को नष्ट करती है यीशु मसीह के नाम से। तो आगे बढ़िए मेरे प्रियो। क्या आप खुश नहीं है इस बात से कि यीशु ने आपको चुन लिया है? ओ मेरे प्रियो, आइए हम खड़े होकर उस परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें और उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। ओ आइए हम अपनी आवाजों को उठा के, सरों को उठा के, हाथों को उठा के उसकी महिमा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपको ये गीत आता है कि वो बढ़ता रहे तो आप उस गीत को जरूर गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। वो बढ़ता रहे और बढ़ता चला जाए, उसका कार्य हमेशा अंधकार के ऊपर विजय पाए।